हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चंपा। उसकी चोंच लाल थी, पंख सुनहरे और आवाज इतनी मीठी कि जो भी उसे सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। चंपा पूरे जंगल में अपनी हंसी खुशी और चहचहाने के लिए मशहूर थी। लेकिन एक दिन उसकी सबसे प्यारी सहेली बुलबुल ने उससे पूछा, चंपा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शादी कब होगी? चंपा हंसते हुए बोली, अभी तो मैं आजाद हूँ, उड़ती हूँ, गाती हूँ, नाचती हूँ, शादी की क्या जल्दी? लेकिन बुलबुल ने समझाया, देखो, जंगल में हर कोई अपने जोड़े के साथ रहता है। मैं भी जल्द ही शादी करने वाली हूँ। तुम्हें भी एक अच्छा जीवन साथी चुनना चाहिए। चंपा को पहली बार एहसास हुआ कि शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। लेकिन सवाल था, आखिर मेरा जीवन साथी कौन होगा? अगले दिन चंपा ने जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी तोते बाबा हरित से सलाह ली। बाबा हरित ने कहा, अगर तुम्हें अपना सच्चा जीवन साथी खोजना है तो पूरे जंगल में उड़कर देखो। जो तुम्हारे दिल के करीब होगा वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। चंपा ने तय किया कि वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने लिए सही वर की तलाश करेगी। सबसे पहले चंपा पहुंची मोरों के क्षेत्र में। वहां मोरराज, एक सुंदर और घमंडी मोर, अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। जब चंपा ने उससे पूछा कि क्या वह शादी करेगा, तो मोरराज हंसते हुए बोला, अरे नन्ही चिड़िया, मैं तो बारिश में नाचने का राजा हूँ। मेरी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं। क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी? चंपा को एहसास हुआ कि मोरराज अपनी सुंदरता को लेकर बहुत घमंडी है। वह वहां से उड़ चली। फिर चंपा पहुंची घने जंगल में जहां उल्लू महाराज रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। जब चंपा ने उनसे शादी की बात की तो उन्होंने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, मैं तो रात में जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह रहना होगा। चंपा को लगा कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि वह तो दिन में उड़ती थी और गाना गाती थी। वह वहां से भी उड़ चली। इसके बाद चंपा अपनी सहेली बुलबुल के घर गई। वहां उसकी मुलाकात बुलबुल के भाई गुंजन से हुई। गुंजन दिखने में सुंदर था, गाने में माहिर था और बहुत दयालु भी था। गुंजन ने चंपा से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी मीठी आवाज का प्रशंसक रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर गा सकते हैं और जंगल को मधुर संगीत से भर सकते हैं। चंपा को गुंजन बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा, शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा और सोचने का समय चाहिए। चंपा ने फैसला किया कि वह थोड़ा और जंगल घूमेगी और सही जीवन साथी खोजने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन क्या गुंजन ही उसके लिए सही था? क्या कोई और उससे बेहतर होगा? चंपा की खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कई पक्षियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे अपने दिल के करीब नहीं लगा। बुलबुल का भाई गुंजन बहुत अच्छा था, लेकिन चंपा को अभी भी लग रहा था कि उसे थोड़ा और सोचना चाहिए। एक दिन चंपा ने सोचा कि क्यों न जंगल के उस हिस्से में जाया जाए जहां बड़े और ताकतवर पक्षी रहते हैं। शायद वहीं उसे कोई उपयुक्त वर मिल जाए। चंपा ने आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए गरुड़ राज को देखा। वह ताकतवर, तेज और बेहद बहादुर था। चंपा ने डरते डरते पूछा, गरुड़ राज, क्या आप मेरे जीवन साथी बन सकते हैं? गरुड़ राज हंसकर बोले, मैं बहुत तेज उड़ता हूँ और आकाश का राजा हूँ। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें भी मेरी तरह ताकतवर बनना होगा। क्या तुम ऊंची उड़ान भर सकती हो? चंपा ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में थककर नीचे गिर पड़ी। गरुड़ राज हंसकर आगे बढ़ गए। शायद शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, चंपा ने सोचा और आगे उड़ चली। इसके बाद चंपा तोता राजा के पास पहुंची। वह सुंदर हरे पंखों वाला, तेज बुद्धि का और मीठी आवाज में बोलने वाला था। जब चंपा ने उससे शादी की बात की तो उसने गर्व से कहा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और पूरे जंगल में मेरी सलाह ली जाती है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी पत्नी को भी बहुत समझदार और ज्ञानी होना चाहिए। क्या तुम मेरी परीक्षा दे सकती हो? तोता राजा ने चंपा से कई कठिन पहेलियां पूछी। चंपा ने कुछ के जवाब दिए, लेकिन कुछ में वह उलझ गई। तोता राजा ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं किसी ऐसी चिड़िया से शादी नहीं कर सकता जो मेरी तरह बुद्धिमान न हो। चंपा को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, शादी केवल बुद्धि पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपसी समझ और स्नेह भी जरूरी है। अब तक चंपा बहुत थक चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसका जीवन साथी मिल ही नहीं पाएगा। वह एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगी, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? तभी उसकी सहेली
बुलबुल उड़ती हुई आई और बोली, चंपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? चंपा ने उसे सब कुछ बताया। बुलबुल हंसते हुए बोली, तुम हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल रही हो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कौन हो सकता है? चंपा सोच में पड़ गई। अचानक एक मुश्किल आई। इसी दौरान जंगल में हड़कंप मच गया। एक शिकारी जंगल में आ गया था और उसने एक बड़ा जाल बिछा दिया था। कई छोटे पक्षी उसमें फंस गए थे और उनकी चीख पुकार जंगल में गूंज रही थी। चंपा भी डर गई, लेकिन तभी उसने देखा कि बुलबुल का भाई गुंजन वहां पहुंचा और उसने अपनी तेज चोंच से जाल काटना शुरू किया। धीरे धीरे और पक्षी भी उसकी मदद करने लगे। कुछ ही देर में सभी पक्षी आजाद हो गए। चंपा गुंजन की बहादुरी देखकर हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे, न कि सिर्फ ताकतवर, बुद्धिमान या सुंदर हो। गुंजन ने चंपा की ओर देखा और मुस्कुराया, तुम ठीक तो हो? चंपा को पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिल गुंजन के लिए धड़क रहा है। चंपा को अब एहसास हो गया था कि गुंजन ही उसका सच्चा जीवन साथी हो सकता है। लेकिन क्या गुंजन भी उसे पसंद करता था? यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। चंपा ने तय किया कि वह गुंजन की परीक्षा लेगी। वह देखना चाहती थी कि क्या गुंजन सिर्फ एक अच्छा दोस्त है या वह उसका सच्चा जीवन साथी भी बन सकता है। एक दिन चंपा ने गुंजन से कहा, गुंजन, अगर तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी पड़े तो क्या तुम कर पाओगे? गुंजन ने सोचा और कहा, अगर वह त्याग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हो तो मैं जरूर करूंगा। चंपा मुस्कुराई। उसे यकीन हो गया कि गुंजन केवल बहादुर ही नहीं बल्कि दयालु और समझदार भी है। शादी के लिए एक बुजुर्ग पक्षी की स्वीकृति जरूरी थी। जंगल के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित पक्षी थे बाबा हरित, जो एक बुद्धिमान उल्लू थे। चंपा और गुंजन उनके पास पहुंचे। बाबा हरित ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हो और एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हो, तो तुम शादी के लिए तैयार हो? गुंजन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं चंपा का सम्मान करता हूँ और वह मेरी खुशी का कारण है। चंपा ने भी सहमति में सिर हिलाया। बाबा हरित ने आशीर्वाद दिया, तो फिर यह शादी होगी। जंगल में यह खबर फैल गई कि चंपा और गुंजन की शादी होने वाली है। सभी पक्षी बहुत खुश हुए। तोतों ने कहा, हम शादी के गीत गाएंगे। मोरों ने कहा, हम शादी में नृत्य करेंगे। गौरैयाओं ने कहा, हम फूलों से सजावट करेंगे। सभी पक्षी मिलकर शादी की तैयारियों में जुट गए।